कहाँ से? बैंगलोर से आए हैं। बैंगलोर से आए हैं। आप भी यात्रा में चल रहे हैं? हाँ जी। बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं पूरा यात्रा के साथ चल रहा हूँ, तो अलग अलग लोग मिलते जा रहे हैं। जब वसीम भाई जैसे लोग चल रहे हैं तो आप उम्मीद करिए कि भारत जोड़ो राहुल गांधी जी को कितना प्यार है। आपको क्यों लगा कि इस यात्रा में आपको आना चाहिए? मेरा उद्देश्य यह है कि मुझे सबको जोड़ के एक होना है। हम सब बेरोजगारी बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, सबसे ज्यादा हम सब एक मुल्क में एक होके जीना है, वही है उद्देश्य। राहुल जी कैसे नेता है? राहुल देता उनके विजन के साथ हम चल रहे हैं। तो आप कहाँ तक चलेंगे राहुल जी के साथ? पूरा कर्नाटक चलेंगे हम। पूरा का मेरा दिल बहुत प्यारा है, मुझे लगा कि हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि हम कैसे चलेंगे। तो वसीम भाई ने जब मुझे पूरी कहानी बताई और मैंने बैठ के उनसे समझा कि आपने फोन पे कैसे ढूंढा, कहाँ ढूंढा कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी, और बिना किसी के बात कहिए, बिना किसी से कोऑर्डिनेट करे कैसे पता करते करते चलते आ गए। तो यदि वसीम भाई चल सकते हैं, और मुझे एक चीज लगता है, देखिए भारत में लगभग 1,80,00,000 लोग हैं जो देख नहीं सकते हैं, और हर साल 20,000 लोग इस लिस्ट में जुड़ते जाते हैं। तो भारत जोड़ो जो है वो आप सबके लिए भी है। भारत में जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पे क्या जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए एक्सेस अभी भी अवेलेबल है क्या? यदि कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर है तो क्या वो अब सरकारी ऑफिस में जा सकता है क्या? तो हमें इन मुद्दों पे भी बात करना पड़ेगा। तो राहुल जी का जो विजन है कि भारत सबके लिए है और सबको जोड़ना है, तो वसीम भाई जो है वो उनकी जज्बे को सलाम। आपने बताया कि उन्होंने स्टोरी बताई, लोग भी जानना चाहते हैं, अगर कोई स्पेशल कोई पॉइंट हो आप जो रखना चाहें। देखिए मेरे को वसीम भाई की जो सबसे एक बात लगी, ये आप सवाल वसीम भाई से करिए। मैंने वसीम भाई से एक सवाल करा कि वसीम भाई आपका लार्जर गोल क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये आप उनके मुंह से सुनिए। चलिए जानना पहले तो टैक्स पेयर बनना है। टैक्स पेयर बन के मैं घर भी चला सकता हूँ, देश भी चला सकता हूँ, मेरा योगदान दे सकता हूँ। जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीजें होते हैं वो करते तो हैं ही। जब तक आप 4 लोगों को देने वाले बनेंगे तब आप वाकई आपका योगदान याद रखा जाएगा। खुद के नॉर्मल स्कूल से स्पेशल स्कूल जाके ये सोचना कि हम समाज पे बर्डन नहीं है, हम टैक्स पेयर बनेंगे, ये छोटी बात जरूर है और ये बहुत गहरी सी बात। अच्छा वसीम जी, जिस तरीके से देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, मोदी जी के लिए क्या संदेश देंगे? मोदी के लिए संदेश यही है कि ना खाने दूंगा ना खिलाऊंगा, वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास तो है ही नहीं, कुछ का साथ कुछ का विकास। अच्छे दिन बोले थे, हम लोग देख रहे हैं कैसे अच्छे दिन आ रहे हैं। मुझे तो उनकी बातों पे जमीनी हकीकत पे जमीन आसमान का फर्क लगता है। हमारे साथ गोपाल कहेंगे जिस तरीके से इस तरह की तस्वीरें जो है इस यात्रा में आपको देखने को मिल रही है। देखिए आज एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की बहुत पुरानी संस्कृतियों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, खंड खंड कर दिया गया है। उस बिखरी हुई संस्कृति को समेटने का ही एक हमारा यह प्रयास है। और इस भारत जोड़ो यात्रा में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जिसको दिखता है वो भी चल रहा है, जिसको नहीं दिखता है वो भी चल रहा है, जिसके पैर नहीं है उसकी ये कामना है कि कम से कम वो आशीर्वाद दे रहा है कि तुम्हारे पैरों की मजबूती बढ़े और तुम कश्मीर तक जाओ। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, इस यात्रा का जो लक्ष्य है, इस देश में नफरत का जो व्यापार किया गया, नफरत की लगातार राजनीति की गई, उसको खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। और सबसे बड़ा सवाल कि एक गांधी वो था जो सिर्फ डंडा लेकर के चला था अहिंसा का नारा देते हुए, और आज का गांधी राहुल गांधी है जो बगैर कुछ सोचे हुए आसमान की ओर देखते हुए और ये सोचते हुए चल रहा है कि हमारी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है, चाहे हमारे पैरों में छाले पड़ जाएं, हमारे पैर टूट जाएं, लेकिन इस देश के खातिर, इस देश की बिखरी हुई संस्कृति को समेटने के खातिर हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। मोदी जी ने भी रोड शो शुरू कर दिया। देखिए मोदी जी तो सबसे झूठे आदमी हैं पूरे विश्व में। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, लोग गूगल पे सर्च करते थे दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति, सबसे जुमलेबाज व्यक्ति, तो उनके बारे में बात करना मैं उचित नहीं समझता। हमारा फोकस भाजपा और आरएसएस नहीं है, हमारा फोकस है कि जो नफरत का व्यापार आज वो लोग कर रहे हैं जो कभी इस देश के खिलाफ आजादी के वक्त जो लोग थे, तनख्वाह लेते थे, उनसे दलाली करते थे, आज वो इस देश की तख्ता पर बैठे हैं। आज वो लोग जिन्होंने तिरंगे का विरोध किया, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध किया, आज वो सत्ता पर बैठे हैं। हमारी उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है और उस विचारधारा को तोड़ने में हम कामयाब हो रहे हैं। आप देखिए, जब हम तमिलनाडु से चले, हमारी भाषा कोई नहीं समझता। पहली बार हमें एहसास हुआ कि ईश्वर ने मुस्कुराहट क्यों बनाई। हमारी मुस्कुराहट से वो समझ जाते थे कि हम एक हैं, ये हम सबका भारत है, ये हमारा भारत है। इस भारत को जोड़ने के लिए हमको चलना पड़ेगा।
और हम चल रहे हैं लगातार। आखिर में क्या संदेश देंगे लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं? असीम भाई। मुझे, हाँ जी, मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप इस विचारधारा को समझिए, भारत को जोड़िए। ये बहुत अहम वक्त है। इस समय हम सबको साथ मिल के एक होके भारत को जोड़ना है, हम जोड़ेंगे। और दो लाइनों के माध्यम से बात को एक स्पष्ट करता हूँ। एक चे यारा साहब की एक लाइन है, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये सोचकर संघर्ष नहीं किया कि हमारा तो सब कुछ ठीक है, हमने मैदानों में उनके भी कब्रें देखी हैं। और एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, पूछती है ये रात काली क्यों ये काली है, पूछती है ये रात काली क्यों ये काली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। हम अंधेरों से लड़कर एक एक हिसाब मांगेंगे और तुम चाहे जो भी कर लो, हम बढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। सरकार जरूर हो, लेकिन जितना लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, और आप देख रहे हैं कि जितना हमें केरला में उम्मीद थी, केरला से ज्यादा प्यार अब यहाँ पर भी उतना ही प्यार मिल रहा है। तो सरकार किसी की भी हो, लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। डर नहीं लग रहा जी बीजेपी की सरकार है? बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, जिसके साथ जनता सरकारें आती जाती हैं, लेकिन लोग जिनके साथ होते हैं, आप देख सकते हैं जज्बा एक तरफ से दिख रहा है, जिस तरीके से जो है वसीम जी जो है आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन राहुल गांधी के साथ में लगातार चलते हुए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं जो हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है राहुल गांधी के साथ लगातार चलूंगा। आप देखिए जिस तरीके से तस्वीरों में जो है लगातार हम दिखा रहे हैं। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।